हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल क्रैकेट एग्जाम्स बाय सुशांत पर। इस वीडियो में मैंने एक मंथ बेस्ड पजल लिया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मेनली प्रीलिम्स एग्ज़ाम में। चाहे किसी भी कोई भी बैंक का एग्ज़ाम हो, उसमें मंथ बेस्ड पजल आता ही आता है, जिसमें कि 4 से 5 मंथ दे रखे होते हैं और उन मंथ्स में 2 डेट्स दे रखी होती हैं या कभी कभी 3 डेट्स भी दे रखी होती हैं। तो उसमें आपको अलग अलग पर्सनस को या अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना होता है और पज़ल को कंप्लीट करना होता है। मैंने जितने भी एग्ज़ाम अटैम्प्ट किए हैं, मैंने मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम्स में इस क्वेश्चन को देखा ही देखा है। इसके 5 क्वेश्चन आपको बनाने के लिए आते ही आते हैं। तो इस क्वेश्चन के हम इसके बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करेंगे मंथ बेस पजल के। चलिए पहले ये जो बेसिक लेवल का है इसको देखते हैं। देखिए, 8 persons named A B C D E F G H attends a seminar in 4 different months with 2 different dates 11 and 26 of 4 months of January, April, July and अक्टूबर। तो इससे हमें ये चीज़ समझ में आ रही है कि 8 लोग हैं जिन्होंने 4 महीनों में, ये जो 4 महीने दे रखे हैं जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर, तो इसमें एक सेमिनार अटेंड किया है अलग अलग डेट्स पे। यानी एक मंथ में 2 लोगों ने सेमिनार अटेंड किया है, तो 4 मंथ्स में 8 लोग हो गए। तो हमको अरेंज करना है इन मंथ्स में, इन डेट्स पे, कि किस डेट को किसने सेमिनार अटेंड किया है। तो ऐसा पजल बनाने के लिए आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना है, इनको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना है। देखिए, आपको यहाँ पे जनवरी का जैन लिखना है, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, और बस आपको 2 मार्क्स बना लेने हैं ऐसे। इससे आपका आंसर बहुत जल्दी आएगा। और ये मार्क्स क्या सिग्निफाई कर रहे हैं? डेट्स 11, 26, 11, 26, 11, 26, 11, 26। अब आपको सिंपली यहाँ लाइन खींचनी है ताकि आपके 3 से 4 केसेस बन जाएं। दोस्तों, मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ। ये आपको जैसे ही समझ में आ जाए आपको इसे फास्ट ही बनाना है ताकि आपकी स्पीड इंक्रीज़ हो सके, क्योंकि बैंक एग्ज़ाम में या कोई भी लेवल का एग्ज़ाम हो उसमें स्पीड बहुत ज़रूरी है। अब देख लिए आपने ये तो बना दिया पूरा ये आपका तैयार हो गया। अब आप यहाँ पे अपनी सुविधा के लिए ये भी लिख लीजिए कि जनवरी में कितने डेज होते हैं? 31, अप्रैल में 30, जुलाई में 31, अक्टूबर में 31। इससे क्वेश्चन में आपको मदद मिलेगी। देखिए कैसे, कि बी अटेंड्स सेमिनार ऑन अ मंथ हैविंग 30 डेज। अब देखिए, जनवरी, जुलाई और अक्टूबर में 31 डेज़ हैं, तो बी ने अप्रैल में अटेंड किया जिसमें 30 डेज़ हैं, या तो बी ने 11 को अटेंड किया या 26 को अटेंड किया। तो हम 2 केस बना लेते हैं, बी ने या तो 11 को अटेंड किया या 26 को अटेंड किया है। इसी केस पे हम आगे बढ़ते हैं। 2 persons अटेंड्स सेमिनार बिटवीन बी एंड एच। अब बी और एच के बीच में 2 लोगों ने सेमिनार अटेंड किया। देखिए, 1 पर्सन, 2 पर्सन, यहाँ तो मैं एच को अरेंज नहीं कर पाऊँगा, लेकिन इसमें 1 पर्सन, 2 पर्सन छोड़ के एच को यहाँ अरेंज कर दूंगा मैं। ऐसे ही इस वाले में देखिए, 1 पर्सन, 2 पर्सन छोड़ के एच को यहाँ अरेंज कर दूंगा, और 1 पर्सन, 2 पर्सन छोड़ के एच को यहाँ भी अरेंज कर सकते हैं। तो एक तीसरा केस और बना लीजिए, इससे आपको केस बनाने में हेल्प रहेगी। 2 पर्सन छोड़ के एच को यहाँ अरेंज कर दीजिए। तो अभी आपके 3 केस तैयार हो गए। पहला केस ये, दूसरा केस ये और तीसरा केस ये कैंसिल आउट होंगे आगे। देखिए अगली कंडीशन, जी अटेंड्स इमीडिएटली आफ्टर एच। जी ने एच के एकदम बाद ही मीटिंग अटेंड की है, तो जी यहाँ आ जाएगा, जी यहाँ आ जाएगा, जी यहाँ आ जाएगा। अब देखिए चौथी कंडीशन क्या है, ए अटेंड सेमिनार ऑन इवन डेट ऑफ अक्टूबर। अब ए ने अक्टूबर की इवन डेट पे किया है। इवन डेट कौन सी है? 26 को किया है। पर इस केस में तो जी ने अटेंड कर लिया, तो ये केस हमारा हो गया गलत, क्योंकि यहाँ पे मीटिंग अटेंड की है ए ने और यहाँ पे भी ए ने अटेंड की है। इस केस में जी ने कर रखी थी, तो आपने ये केस कर दिया रॉन्ग। अपने 2 केस बचे, एक ऊपर वाला एक ये नीचे वाला। सी अटेंड्स सेमिनार इमीडिएटली आफ्टर ई। ठीक है, सी ने इमीडिएटली आफ्टर ई किया है, तो यहाँ पे अलग अलग केस बन सकते हैं। सी यहाँ भी हो सकता है, ई सी यहाँ भी हो सकते हैं, ई सी यहाँ भी हो सकते हैं, ई सी यहाँ भी हो सकते हैं, ई सी यहाँ भी हो सकते हैं। अभी देखते हैं आगे। और ई अटेंड्स सेमिनार इन अ मंथ हैविंग 30 डेज। ये देखिए, ये तो इसने क्लियर ही कर दिया कि ई ने सेमिनार अटेंड किया है इन अ मंथ हैविंग 30 डेज। तो इसका मतलब ये है कि मैं 30 डेज़ में यही आ रहा है अप्रैल का मंथ, तो ये सेकंड केस तो हमारा गलत हो गया। फर्स्ट केस में ई को हम यहाँ अरेंज कर सकते हैं,
और थर्ड केस में ई को हम यहाँ अरेंज कर सकते हैं क्योंकि 30 डेज सिर्फ अप्रैल में ही हैं, तो बी और ई ऐसे अरेंज हो जाएंगे। सेकंड केस तो हमारा रॉन्ग हो गया, फर्स्ट एंड थर्ड केस चल रहा है। लेकिन इसमें एक कंडीशन और दे रखी थी कि सी अटेंड सेमिनार इमीडिएटली आफ्टर ई। तो एक बात बताइए, ई के बाद तो यहाँ बी आ गया, तो हमारा ये केस भी गलत हो गया। तो सी ने सेमिनार ई के बाद अटेंड किया है, ये देखिए इमीडिएटली आफ्टर ई, तो सी यहाँ आ जाएगा। और अपनी लास्ट कंडीशन ये हो गई, एफ अटेंड सेमिनार बिफोर डी, तो एफ ने डी के पहले सेमिनार अटेंड किया, ये हमारा केस बन गया। तो ऐसे करके दोस्तों इस पज़ल को हमने बनाया। मेनली ये अभी बेसिक लेवल का था। इसमें इसी में ही कभी कभी दो कंडीशन या फिर क्या कहते हैं ना, दो कैटेगरीज ऐड हो जाती हैं कि इन सबको अलग अलग कलर भी पसंद है, तो आपको उसको मिला के ही बनाना पड़ेगा। वो थोड़ा टफ लेवल का हो जाता है, मेनली मेंस में पूछा जाता है। तो अभी तो आप बेसिक से स्टार्ट करिए, कम से कम आपको समझ में आएगा कि हाँ किस किस तरह के पज़ल होते हैं। मैंने बॉक्स बेस्ड पज़ल भी कराया है, फ्लोर बेस्ड पज़ल भी कराया है, मैंने अभी डेज पज़ल भी कराया है, और अभी मैं मंथ्स बेस्ड पज़ल भी करा रहा हूँ। ऐसे कर करके हम सर्कुलर अरेंजमेंट का पज़ल भी कराया है। तो फिर हम ऐसे कर करके बहुत सारे पज़ल देखेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो सके क्योंकि बैंक एग्ज़ाम में मेनली जो है पज़ल और सेटिंग अरेंजमेंट के ही 20 to 25 क्वेश्चन आते हैं आउट ऑफ 40 प्रीलिम्स में, और मेंस में भी यही केस है। IBPS RRB के एग्ज़ाम में, चाहे आप IBPS PO भी ले लीजिए, उसमें भी रीजनिंग में मेनली 50% से ज़्यादा क्वेश्चन पज़ल और सेटिंग अरेंजमेंट के ही रहेंगे। तो अगर आप इनको फास्ट तरीके से बनाएंगे, आपकी स्पीड अच्छी होगी क्योंकि समय बहुत कम मिलता है दोस्तों। 20 मिनट में ही आपको 35 क्वेश्चन बनाने हैं रीजनिंग के, तो आप समझिए कि टाइम बहुत कम है, आपको स्पीड इन्हीं में इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। चलिए दोस्तों, तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। ये आपको समझ में आया होगा। इसी पे बेस्ड देखिए 5 क्वेश्चन रहते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो से 5 क्वेश्चन भी देखा करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ताकि आपको हेल्प हो जाए कि हाँ एग्ज़ाम लेवल पे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पाँच को जो क्वेश्चन रहते हैं वो इसी अरेंजमेंट पे रहते हैं। आपको बताना पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए वो पूछ लेगा कि सी के 2 गैप छोड़ के किसने मीटिंग अटेंड की है, सी के बाद तो ए ने मीटिंग अटेंड की है 2 गैप छोड़ के। या वो पूछ लेगा कि 11 अप्रैल को किसने मीटिंग अटेंड की है, तो बी ने मीटिंग अटेंड की है। तो आपको ऐसे ऐसे आंसर देने पड़ेंगे 5 क्वेश्चनों के, तो आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। ऐसे पज़ल हम और करते रहेंगे दोस्तों। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की। चलिए, थैंक यू।